नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस भक्ति चैनल में स्वागत है। आज कहानी है एक ऐसे शिव भक्त की जो एक नंबर का आलसी था। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसके लिए लाइक करें। और हाँ, अंत में ये बात ज़रूर बताना कमेंट में कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक किशोरी लाल नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। वह एक नंबर का आलसी था, लेकिन शिव भक्त इतना था कि सुबह शाम शिव की पूजा करता और हर समय शिव का नाम रटता रहता था। हर वक्त ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता था। बस उसके यही दो कार्य थे, पूजा पाठ करता और घर आकर के सो जाता। उसकी और उसकी पत्नी की इस बात पर हमेशा अनबन रहा करती थी। एक दिन उसकी पत्नी बोली कि उठो, खेत से जाकर फसल काट लो, पर वह उठता और उसकी बात सुनकर अनसुनी करके दोबारा सो जाता है। उधर ऊपर शिव और पार्वती आपस में बातें करते हैं। पार्वती जी कहती हैं कि हे प्रभु, ये आपका कैसा भक्त है जो आपकी भक्ति तो सच्चे मन से करता है, लेकिन आलसी इतना क्यों है। पार्वती जी कहती हैं कि अपने भक्त को सही राह दिखाइए। तब शिव जी कहते हैं कि हे प्रिय, यह पिछले जन्म में एक गधा था और यह एक नंबर का आलसी गधा था और बस मंदिर के बाहर आकर सो जाया करता था। तो मंदिर में जो भी भजन कीर्तन या घंटे की आवाज़ या जो भी कुछ मंत्र उच्चारण होते थे वो उस गधे के कानों में गूंजते रहते थे। पूरा दिन वह वही सुनता रहता था और सावन मास में उसकी मृत्यु हो गई, जिस कारण उसे अगले जन्म में मनुष्य जन्म तो मिल गया, परंतु उसका आलसीपन नहीं गया। उधर उसकी पत्नी उसको चिल्लाने लगी कि अरे सुन लो, उठ जाओ, खेत में जाकर फसल काट लो, फसल बहुत बड़ी हो चुकी है, उसे काटोगे और काट के जब वापस आओ तो सब्जियां ले आना, क्योंकि घर में कोई भी सब्जी नहीं है, मैं क्या बनाऊंगी। वह बोलती जा रही थी, पर उसने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी। उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया और उसने जाकर रसोई से जाकर एक बाल्टी में पानी भरकर लाई और अपने पति के ऊपर डाल दिया। किशोरी लाल गुस्से में उठा और उस पे चिल्लाकर पड़ा। दोनों में काफ़ी बहस हुई और गुस्से में आकर वह किशोरी लाल घर से चला गया और मंदिर में जाकर भगवान शिव के आगे बोलने लगा कि हे प्रभु, ये आपने मेरी कैसी ज़िंदगी बनाई है। वह कहता है कि भगवान, अगर मैंने आपकी पूजा भक्ति सच्चे मन से की हो तो कुछ राह दिखाइए। और यह कहकर वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। शिव जी उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बता क्या चाहिए तुझे। तो वह रोते रोते कहता है कि हे प्रभु, कुछ ऐसा उपाय बताइए, ऐसा कुछ कि मुझे कुछ करना ही ना पड़े, सब कुछ अपने आप ही हो जाए। शिव जी हंसते हैं और उसको अपना त्रिशूल देते हैं। कहते हैं कि ये ले, इस त्रिशूल को रख अपने पास और तू जो भी कार्य इससे करने के लिए कहेगा वह कार्य अपने आप होता चला जाएगा। वह त्रिशूल पाकर बहुत खुश होता है। लेकिन शिव जी कहते हैं कि लेकिन एक बात याद रखना कि इसको अगर तूने कार्य करते वक्त रोका तो वह उसी समय तेरे पास से गायब हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा। वह खुश होकर कहता है, हाँ हाँ शिव जी भगवान, मैं आपकी बात ये हमेशा याद रखूँगा। और वह उसको लेकर बहुत खुश होता है। वह लेकर अपने घर आ जाता है। अब तो उसे कोई काम करना ही नहीं पड़ता। वह जो भी कार्य होता उस त्रिशूल को बोल देता और कार्य तुरंत हो जाता था। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन उसको चाय पीने का मन हुआ। उसने त्रिशूल से बोला, रसोई में जाकर पतीले पे रखा और बोला कि मेरे लिए एक गर्मा गर्म चाय तैयार हो जाए। तो बस क्या था, पतीले में चाय बनी और एक कप उसके सामने हाजिर हो गई।
पौधों को पानी देने के लिए कहता है कि इन पौधों में पानी दे दो, तो वो पौधों में पानी दे दिया जाता है, सारे पौधों में पानी डल जाता है। खेतों में पानी लगाने के लिए कहता है तो वो भी हो जाता है। अब एक दिन घास में पानी डालने के लिए पाइप पे टच करता है त्रिशूल को और कहता है कि ये बाल्टी भर के इस घास में डाल दो। इतना कहकर वह बोल के अंदर कमरे में सोने चला जाता है। जैसे ही वो सोता है तो तभी लाइट चली जाती है और पंखा बंद हो जाता है और उसको गर्मी में नींद ही नहीं आती। फिर क्या था, वह उठा और जो हाथ पंखा होता है उससे बोलता है कि देखो, जब तक लाइट ना आए तब तक तुम मेरी हवा करना और मुझे चैन से सोने देना। बस क्या था, पंखा शुरू हो गया उसकी हवा करने के लिए और जब लाइट आई तो अपने आप पंखा बंद हो गया। इस तरह बिना हाथ हिलाए अपना और सभी कार्य वह कर लेता। एक दिन उसके मन में आया कि क्यों ना अच्छे अच्छे पकवान खाए जाएं, और बस उसका सोचना था और वह रसोई घर में गया और खाना खाने बैठा और बैठ करके सोचने लगा कि कैसा होता कि मुझे खाना तोड़ना के अपने मुंह में भी ना देना पड़ता, खाना अपने आप ही मेरे मुंह में आ जाता। बस फिर क्या था, उसे तो बस सोचना था मेरे मुंह में लड्डू आ जाए, मेरे मुंह में बर्फी आ जाए, और इसी तरीके से वो अच्छे अच्छे पकवानों को सोचता रहा और धीरे धीरे करके सारे पकवान प्लेट में से मुंह में उसके जाते रहे। अब शुरुआत में तो उसने खाया, उसको बहुत मजा आया खाने में कि तरह तरह के स्वाद बदल बदल कर मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही है खाने की और अपने आप सारा खाना मेरे मुंह में आ रहा है। तो कुछ देर तक तो उसने बड़े मजे से खाया, लेकिन कुछ देर बाद जब उसका पेट भर गया, और वह मजा बस कुछ ही देर का था, पर उसका पेट तो भर गया, लेकिन वो जो खाना था, भिन्न भिन्न प्रकार के उसके भोजन उसके मुंह में आते ही जा रहे थे। अब वो कुछ देर तक तो उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन वह जोर से चिल्लाया। उसकी बीवी भागती हुई आई कि क्या हुआ। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि एक के बाद एक खाना उसके मुंह में आता ही जा रहा था। फिर उसे जोर से चिल्लाकर त्रिशूल को आखिरकार मना करना ही पड़ा, क्योंकि वह खाता तो भी कितना खाता, तो उसको खाने के लिए मना करना ही पड़ा। और जैसे ही उसने मना किया, वह त्रिशूल उसके पास से गायब हो गया। उसे मना करने से पहले उसने कई बार सोचा कि मैंने अगर इस त्रिशूल को खाना देने से मना किया तो ये त्रिशूल मेरा गायब हो जाएगा, लेकिन एक पेट की भी एक लिमिट होती है, कितना खाता वो, तो उसे मना करना ही पड़ा। अब खाना आना तो रुक गया था और उसको बहुत दुख हो रहा था कि भगवान की दी हुई चीज उसके हाथ से छिन गई। लेकिन इतने काम भी जो उसने कर पाए वह अचानक अपने आप ही हो गए, क्योंकि एक लिमिट थी उसको करने की कि उसने चाय बनाने को बोला तो एक चाय बनने के बाद काम वह अपने आप खत्म हो गया। पानी देने को उसने पौधों को बोला तो पानी सारे पौधों में डल गया, उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद पंखे के लिए भी बोला तो जब लाइट आ गई तो अपने आप वह रुक गया। तो एकाएक जो भी कार्य उसने करवाए उस त्रिशूल से, वे अपने आप ही कहीं ना कहीं अपने आप बंद हो जाने थे, इसलिए वह कार्य हो पाए। लेकिन एक खाने को लेकर के उसको रुकना ही पड़ा उसको। तब वह भोलेनाथ से कहता है कि हे भोलेनाथ, अब मैं समझ गया कि ऐसा वरदान आपने मुझे सबक सिखाने के लिए ही दिया था कि कोई भी कार्य हमें खुद करना चाहिए, इस धरती पे हमें अपना काम खुद करना ही चाहिए। वह कहता है कि हे भोलेनाथ, मैं कितना बेवकूफ़ था जो छोटे से छोटे कार्य के लिए भी बैठा रहता था और करता नहीं था। मैं कितना आलसी था, आपने मेरी आंखें खोल दी। और उस दिन के बाद से उसने अपना आलसपन छोड़ दिया और वह मेहनत करने लगा, और इस तरीके से भोलेनाथ ने उसको सही राह दिखाया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दूसरों को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।